हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड इंजीनियर। आज के सेशन में हम बात करेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन के अगर लिटरल मीनिंग को देखें तो ये किसी भी चीज़ का ओवरव्यू होता है, जहाँ हम कुछ बातों को हाईलाइट करते हैं, वहीं कुछ डिटेल्स एंड यूज़र से छुपा देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करें इसको अगर हम, तो हमें एब्स्ट्रैक्शन का पहला एग्जाम्पल मिलता है आपके घर के सीलिंग फ़ैन में। आपकी सीलिंग फैन में एंड यूज़र को, यानी आपको और मुझे, बस इतना बताया जाता है कि आप स्विच ऑन करेंगे तो फ़ैन चलेगा और स्विच ऑफ कर देंगे तो फ़ैन बंद हो जाएगा। फ़ैन की इंटरनल वर्किंग्स, जैसे फ़ैन की मोटर कैसे काम करती है या फिर फ़ैन में लगे कैपेसिटर का यूज़ क्या है, ये सारी बातें हमसे छुपा दी जाती हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्शन का दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ऑटोमेटिक कार में। ऑटोमेटिक कार में भी ड्राइवर को बस इतना बताया जाता है कि वो एक्सेलरेट करेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी और डी एक्सेलरेट करेगा या ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी की इंटरनल वर्किंग्स, जैसे शिफ्टिंग ऑफ गियर या फिर वर्किंग ऑफ इंजन, ये सारी बातें ड्राइवर को नहीं बताई जाती। पहले बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लास की। क्लास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसके 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं: प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। एक्सेस स्पेसिफायर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो क्लास के डेटा मेंबर और फंक्शंस का एक्सेस डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें अपने ऑटोमेटिक कार वाले एग्जाम्पल की, तो वहाँ हमने देखा था ऑटोमेटिक कार की 4 फंक्शनैलिटीज़ थी: एक्सेलरेशन, ब्रेक, वर्किंग ऑफ मोटर और शिफ्टिंग ऑफ गियर्स। जहाँ हमने एक्सेलरेशन और ब्रेक की फंक्शनैलिटी ड्राइवर को दी थी, वहीं वर्किंग ऑफ मोटर और वर्किंग ऑफ गियर्स की फंक्शनैलिटी हमने ड्राइवर से छुपा दी थी। इसी बात को अगर हमें क्लास में रिप्रेजेंट करना हो, तो वो सारे फंक्शंस और डेटा मेंबर्स जो कि हम एंड यूज़र को दिखाना चाहते हैं या उनको एक्सेस देना चाहते हैं, वो सारे डेटा मेंबर्स और फंक्शंस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आएंगे। और वहीं वो सारे फंक्शनैलिटीज़ और डेटा मेंबर्स जो कि एंड यूज़र से हमें छुपाने हैं, वो सारे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल्स। मतलब हेडर फाइल्स को यूज़ करके हम कैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अभी तक आपने प्रोग्राम बनाए हो नॉर्मली सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपने ये कुछ फंक्शंस यूज़ किए होंगे: POW फॉर पावर, SQRT फॉर स्क्वायर रूट। ये दोनों ही फंक्शंस mat.h के फंक्शन हैं। पाव 2,10 पावर फंक्शन होता है, जो 2 की पावर 10 हमें रिजल्ट देगा वापस। तो इस फंक्शन का आउटपुट आ जाएगा 1024। वैसे ही SQRT 100 जो है फंक्शन, ये हमें इस गिवन इनपुट का स्क्वायर रूट दे देगा। तो 100 का स्क्वायर रूट 10, ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। हमें यहाँ बस इतना पता है कि इस फंक्शन को क्या इनपुट देना है और हमें उससे क्या आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली SQRT में भी हमें बस इतना बताया गया कि हमें क्या इनपुट देना है और उससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा। इस फंक्शन की डेफिनेशन हमें नहीं बताई जाती, और वो डेफिनेशन हमें मिलती है mat.h हेडर फाइल के अंदर। इसी तरह से string.h का फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ, इसमें हमें बस इतना बताया गया है कि हमें एक स्ट्रिंग देनी है इनपुट में, और ये फंक्शन हमें आउटपुट में उस स्ट्रिंग की लेंथ दे देगा। इस फंक्शन की डेफिनेशन या ये फंक्शन कैसे काम करता है या वो लेंथ कैसे कैलकुलेट करता है, ये सारी चीज़ें string.h के अंदर हैं और एंड यूज़र को नहीं बताई जाती। इसी तरह से हम लोग भी अपने कस्टम फंक्शंस बनाकर उनको एक हेडर फाइल में डाल सकते हैं और बाद में उस हेडर फाइल को इंक्लूड करके उन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम बस एंड यूज़र को इतना बताएंगे कि आपको फंक्शन में क्या इनपुट देना है और उससे आपको क्या आउटपुट मिलेगा। उस फंक्शन की डेफिनेशन को हम उस हेडर फाइल के अंदर हाइड कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा।